नमस्कार दोस्तों, कैसा उम्मीद करता हूँ सब कोई बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक मैरिज सेंटर में एक लड़की सज करके बैठी रहती है और हाथों में मेहंदी रहती है और बिल्कुल फ्रेश होकर के नहा धो करके सज करके बैठी रहती है और अपने दूल्हे का इंतज़ार करती है। वह सोचती है कब मेरे सपनों के राजा आएंगे और मुझे ये कहेंगे कि हम दोनों साथ जन्मों तक एक साथ जिएंगे मरेंगे। दोस्तों, जब वो लड़की कई घंटों तक इंतज़ार करती है, वो दूल्हा नहीं आता है, तब इस लड़की को बहुत गुस्सा आती है। वो लड़की मैरिज सेंटर से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते समय बहुत अफसोस करती है, बहुत रोती है और ये सोचती है कि उन्होंने तो मेरे साथ वादा किया था कि मैं आऊँगा और तुम्हारे साथ शादी करूँगा, फिर वो आया क्यों नहीं आइन टाइम पर। तभी उस लड़की को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो लड़की अपने दुल्हा को बुलाते हैं। बुलाने के बाद उनसे कहते हैं कि तूने तो मेरे साथ वादा किया था शादी करने के लिए, फिर आया क्यों नहीं। फिर कुछ ऐसा हो जाता है, फिर वो अपनी बदला लेने के लिए उस आदमी से ऐसा वो महिला डॉक्टर हरकत करती है कि जो पड़ोसी के आदमी थे, जो पुलिस को जो सूचना मिलती है उसको देख करके, और जब ये बात सोशल मीडिया तक फैलती है दोस्तों, तो सबके रोंगटे खड़े हो जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक महिला डॉक्टर ये काम कैसे कर सकती है। दरअसल दोस्तों, ये घटनाक्रम है बिहार के समरान से एक महिला डॉक्टर है जो कि एक नर्सिंग होम में जॉब करती थी। उस महिला डॉक्टर को वहाँ से निकाल देती है। फिर उसके बाद वो महिला डॉक्टर सोचती है क्यों ना फिर वो महिला डॉक्टर एक हाईवे पर एक मकान किराए में लेते हैं। फिर वहाँ पर वो अपना नर्सिंग होम शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से नॉर्मल तौर पर सबका इलाज करते हैं वैसे इलाज करता है। उसी के बीच एक ऐसा आदमी उनके बीच में आते हैं कि उनसे वो महिला डॉक्टर उनके साथ वो दिल दे बैठती है और वो लड़का भी, वो आदमी भी महिला डॉक्टर के साथ प्रेमी हो जाता है। फिर उन दोनों के रिश्ते जो है वो बिल्कुल नज़दीकी होती है, करीबी होती है। फिर उसके बाद जब वो लोग चाहते हैं अपना फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं राय के साथ, संबंधी के साथ। फिर उसके बाद उनके ज़्यादा प्रेमी गुजर जाने के बाद फिर वो महिला डॉक्टर कहती है क्यों ना हम शादी कर ले। इसी के बीच वो महिला डॉक्टर 3 मरतबा प्रेग्नेंट हो जाती है और तीनों मरतबा उस लड़के के कहने पर वो गिरा देती है। फिर वो महिला डॉक्टर कहते हैं कि क्यों ना हम शादी कर ले। तो वो लड़का फिर आगे अपना बहाना बनाता है कि आगे शादी कर लेंगे, थोड़ी देर बाद शादी कर लेंगे। फिर एक मर्तबा वो महिला डॉक्टर उसके पेरेंट्स को राज़ी करके शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जब वो लड़का कहते हैं ठीक है शादी करेंगे, तब वो मैरिज सेंटर में जाती है और सज करके बैठी रहती है, मेहंदी लगा करके बिल्कुल सज करके उस दूल्हे का इंतज़ार करते हैं। जब वो दूल्हा नहीं आता है, कई घंटा गुजर जाने के बाद वो दूल्हा नहीं आता है, वो लड़की मायूस होकर के उस मैरिज सेंटर से निकल जाती है। निकल जाने के बाद अपने नर्सिंग होम में अपने दूल्हा को बुलाते हैं और कहते हैं कि तूने मेरे साथ ये बहुत बड़ा गद्दारी किया। तो वो आदमी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आगे शादी कर लेंगे, 2-3 दिन बाद शादी कर लेंगे। उसी के बीच वो महिला डॉक्टर उस आदमी को एक इंजेक्शन देते हैं। उस इंजेक्शन से वो आदमी बेहोश हो जाते हैं, वो आदमी सो जाते हैं, बेहोश हो जाता है। उसी के बीच वो महिला डॉक्टर अपने बिस्तरा से चाकू निकालते हैं। चाकू निकाल करके उसके प्रेमी के प्राइवेट पार्ट को काट देते हैं, काट करके बाथरूम में बहा देते हैं। फिर उसके बाद जो आदमी को होश आते हैं वो आदमी चिल्लाने लगते हैं, बिल्कुल इतना चिल्लाने लगते हैं कि नर्सिंग होम में जितने भी स्टाफ थे वो तो सबको तो खबर हो ही जाती है, आस पड़ोस के जितने भी घर थे, जितने भी आदमी थे सबको खबर हो जाती है। और उन्हीं आदमियों में से कोई आदमी पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस मौके पर पहुँचती है और पुलिस ये देखती है कि वो महिला जो उसके हाथों में बिल्कुल खून से लथपथ भरा हुआ है और वो आदमी जो है वो बिल्कुल बेड पर सोया हुआ है और अपने हाथ से प्राइवेट पार्ट को वो पकड़ा हुआ है और वहाँ से खून बह रहा है। पुलिस ये मंजर देख करके कहते हैं कैसा हुआ नहीं हुआ। उसके बाद तुरंत पुलिस जो है वो आदमी को हॉस्पिटल में भेज देते हैं। उसके बाद डॉक्टर ये खबर देते हैं कि इसकी हालत बहुत ही गंभीर है। उसके बाद डॉक्टर जो है उसको पटना के लिए रवाना कर देता है। तभी पुलिस उससे पूछताछ लड़की से कर दिया कि तूने आखिर ऐसा क्यों किया। तो लड़की कहती है कि ये मेरे साथ प्यार कर रहा था, ये मेरे साथ 3 मरतबा ये मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है और मुझे ये बार बार ये मुझे मजबूर किया गिराने के लिए। उसके बाद जब मैंने इनसे कहा था कि दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं तो इन्होंने ये बहाना बनाते रहे। इसी के चक्कर में मैंने अपने बाप भाई को खोया, अपने रिश्तेदार को खोया, अपने बिजनेस को खोया इसी के चक्कर में, लेकिन ये मेरे साथ शादी नहीं किया। इसलिए जब हम लोगों की डेट फिक्स हुई शादी करने के लिए तो मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगा करके मेरे सेंटर पर बैठी थी। जब ये नहीं आई
तब मुझे काफ़ी गुस्सा आया। फिर इसको मैंने अपने नर्सिंग होम में बुला करके एक इंजेक्शन दिया बेहोशी का। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ ऐसा किया जाए जिसको इसकी मर्दानगी पर इनको नाज है, इसलिए मैंने इनकी प्राइवेट पार्टी को काट दिया, जिससे ये और आगे चल करके किसी और लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद ना करे, इसलिए मैंने इसको आज़ाद कर दिया। मेरी डॉक्टर ने किसी बात पार्सल का प्राइवेट पार्ट काट लिया, क्या जानकारी इसमें, क्या मामला है और क्या कार्रवाई हुई? एक महिला है जो नर्सिंग होम वहाँ पे चलाती है मढ़ौरा में। उनका प्रेम प्रसंग एक लड़के से चल रहा था पिछले 2 वर्ष से, जिसमें अब तक जो सामने बात आ रही है उसमें 7 से 8 बार शादी का प्रपोजल जो है लड़के ने रिजेक्ट कर दिया था, झांसा दे करके इसके साथ रह रहा था। इसी सिलसिले में आज 11 बजे दिन की ये घटना बताई जा रही है, जिसमें महिला ने क्षुब्ध होकर के बेहोशी का इंजेक्शन दे करके उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया और फ्लश कर दिया है। तो घटना की सूचना मिलने पर तुरंत थाना की पुलिस पहुंची है। वहां पर महिला को उसके चाकू के साथ हिरासत में ले लिया गया है। दोस्तों ये घटनाक्रम इतनी सोशल मीडिया पर इतनी तेज़ी से फैल जाती है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं एक महिला डॉक्टर इस तरीके से हरकत कैसे कर सकती है। दोस्तों उसके बाद फिर वो आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद फिर इसके पास से महिला डॉक्टर के पास से वो चाकू को बरामद कर लिया जाता है। उसके बाद वो महिला डॉक्टर के खिलाफ जो कानूनी एक्शन है वो कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य यही है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि सबको जागरूक करना है और सबको जानकारी देना था। मिलता है फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो।